नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम प्रश्नावली 6.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा, आज हम उसे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन क्या होता है। तो घन भाई वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती हैं, एक समान होती है, यानी कि बराबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा घन। ठीक है, घन कुछ इस प्रकार दिखता है। इसकी मान लो लंबाई यदि a है तो इसकी चौड़ाई भी a होगी और इसकी ऊंचाई भी a होगी। अब देखिए यहाँ पे जो किनारा दिया गया है ना, ये हमारा यही है। ये क्या है, यही किनारा है। तो ये हमारा किनारा यही दिया गया है ए। यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या गया है, यहाँ पे लिखेंगे हमें दिया है। दिया है क्या दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ए दिया गया है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दर से बढ़ रहा है। जब भी आप क्वेश्चन में दर से बढ़ रहा है, दर से घट रहा है आए, तो उसका मतलब यह होता है वो किसी न किसी के सापेक्ष बढ़ रहा है, किसी न किसी के सापेक्ष घट रहा है। तो किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए बटे में सेकंड है, जिसका मतलब वो टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो हमारा dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है, और इसकी जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो ए है ये क्या है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। और हमें निकालना क्या है वो भी हम लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से पता रहे। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए लिखा है घन का आयतन, यानी कि उसकी जो आयतन होती है v होती है वो किस दर से बढ़ रहा है। जब हमारा घन का क्षेत्रफल घन का जो भुजा है वो t के सापेक्ष बढ़ा तो हमारा घन का आयतन भी t के सापेक्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसे हमें निकालना है। अब चलिए हम अपने प्रश्नानुसार अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, क्या पूछा है हमें पूछा है आयतन पूछा है, तो हमें आयतन का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, घन का आयतन क्या होता है। अगर नहीं पता तो यहाँ मैं बता देता हूँ। जो घन का आयतन होता है वो होता है v इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, इतना सिंपल घन का आयतन होता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है dv/dt निकालना है, इसका मतलब यह होता है कि हमें इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इज इक्वल टू d/dt a क्यूब। ओके, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो आ जाएगा dv/dt। अब जब a क्यूब को हल करेंगे यानी उसका जब अवकलन करेंगे तो उसका आ जाएगा 3a², और जब a को दोबारा करेंगे तो इसका आ जाएगा dA/dt, वो भी गुणे में। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 3 है, 3 लिखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a² मतलब a की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू दी गई, हमने लिख लिया है। a की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे dA/dt है, dA/dt वैल्यू दी गई। यहाँ पर देखिए क्या दी गई है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। उसके बाद हम इसे हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 3 गुणे 10⁻100 गुणे 3। और जब इसे गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, और जब 9 को 100 गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900। बस हमारा आंसर आ गया। क्या करेंगे, इसका मात्रा रख देंगे। मात्रा क्या होगा, dv/dt इज इक्वल टू 900 आया है, इसका मात्रा रखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। आयतन का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब बटे में क्या है, बटे में हमारा टाइम है, यानी सेकंड है, समय है, इसका मात्रा क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।